हम सभी जानते हैं कि टाइगर एक ऐसा जानवर होता है जो हमेशा अकेले ही रहना पसंद करता है और शिकार भी अकेले ही किया करता है। ये लायंस की तरह गठबंधन का निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में कुछ ऐसा देखने को मिला जो सबको चौंकाने वाला था और टाइगर के बिहेवियर से बिल्कुल अलग था। ये चार टाइगर्स जो आपस में बहनें थीं, टाइगर के बिहेवियर के नए नियम लिख रही थीं। सोलेटरी नेचर होने की वजह से आपस में कई बार लड़ती थीं, पर खून के रिश्ते की वजह से वापस मिल भी जाती थीं। ये चारों बहनें बहुत ही खतरनाक थीं। पूरे इलाके पर इनका ही कब्जा था। कोई इनका सामना नहीं कर सकता था क्योंकि ये थीं टाइग्रेस ब्लड द टेल्स ऑफ द फोर सिस्टर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का सबसे पुराना और फैला हुआ एक विशाल जंगल है और यहाँ माधुरी नाम की एक टाइग्रेस रहती थी जिसने चार टाइग्रेस को जन्म दिया था। इस इलाके पर माधुरी राज करती थी और अपने बच्चों की हिफाजत भी किया करती थी। ये कब्स बहुत ही खास थे। इनके माता पिता अभी भी इनके साथ ही रहते थे। मेल टाइगर को अक्सर कब्ज के लिए खतरा माना जाता है, लेकिन इन चार बहनों का पिता स्कारफेस इनके लिए खतरा नहीं था। स्कारफेस की मौजूदगी में चारों बहनें महफूज थीं और ये इनके सर्वाइवल का सहारा भी था। ये बहनें बड़ी हो चुकी थीं। इनमें से एक थी मोना जो बहुत ही ज्यादा बहादुर थी, हमेशा एक्साइटेड रहती थी लेकिन आत्मविश्वास की कमी थी। दूसरी थी गीता, वो बेझिझक और बेपरवाह रहती थी। तीसरी थी लारा और चारों बहनों में सबसे कमजोर और एहतियात परखने वाली, शांत भाव से चीजों को देखती थी और अपनी बहनों से डरती थी। जबकि चौथी टाइग्रेस का नाम था सोनम जो बेहद गुस्सैल थी, हमेशा लड़ाई को तैयार और बेरहम थी। धीरे धीरे अब इनके बीच अपनी मां की जगह लेने के लिए कंपटीशन शुरू होने वाला था। इन बहनों में से कोई एक ही इस इलाके में राज्य कर सकता था और इसीलिए ये लड़ाई सभी को अपने बल पर ही लड़नी होगी। जहां ये बहनें रहती थी, ये इलाका बाघों का स्वर्ग माना जाता है और यहाँ की शान है तेनिया झील, जहाँ जंगल के सभी शिकार पानी पीने के लिए आते थे। इस झील पर इनका कंट्रोल था। उस झील के किनारे वो शिकार करना सीख रही थी और खेल कूद भी इसी जगह करती थी कि कैसे घात लगाकर हमला करना है, कैसे झपटना है, और ये भी धीरे धीरे ये बहनें सीख रही थीं। सोनम ने सबसे पहले शिकार करने की कोशिश की पर वह अभी तैयार नहीं थी, इसीलिए वह नाकामयाब साबित हुई और इन चार बहनों का पिता स्कारफेस अब बूढ़ा हो चुका था। अब वह इनकी हिफाजत करने में भी असक्षम था। इनके होने से परिवार के रिश्तों में मजबूती थी। बचपन से लेकर इन चार बहनों के जवान होने तक इसने खूब देखभाल किया था। अब समय आ चुका था विदाई लेने का। बड़े होने के साथ साथ ये बहनें एक दूसरे के और करीब आ चुकी थीं, लेकिन बहुत जल्द इनकी सोलेटरी नेचर इन्हें दूर ले जाने वाली थी। धीरे धीरे इनके बीच तनाव बढ़ना शुरू हो गया था। सबको राज करना था इस इलाके पर, लेकिन सोनम कुछ ज्यादा ही इच्छुक थी, इसीलिए वह सबसे पहले लारा को टारगेट करती है क्योंकि लारा सबसे कमजोर थी। पर लारा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। परिवार के बढ़ते दरार के बीच सोनम अब गीता पर हमला कर देती है, लेकिन सोनम का मुकाबला करना इनके लिए मुश्किल था। हमले के साथ सोनम का कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा था, पर शिकार के लिए वो अभी भी अपनी मां पर ही निर्भर थी। इनके यहाँ जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था, लेकिन इन्हें सर्वाइव करने के लिए हर हफ्ते एक बड़ा शिकार करना होगा। सोनम शिकार पर निकल चुकी थी, तेज, फुर्तीली और ताकतवर। सोनम अपना पहला शिकार करने में सफल होती है। अपनी बहनों के मुकाबले सोनम हर हाल में सबसे अच्छी थी। अब तेनिया झील पर वो राज करने के लिए तैयार थी, लेकिन इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इसी की तीन बहनें जिन्हें इस इलाके से दूर करना होगा। तभी सोनम को तेनिया झील पर राज करने का मौका मिल सकता है। इस चुनौती को पार करने के लिए वह एक बार फिर से लारा के पास जाती है जो सबसे कमजोर थी। सोनम को अपने पास आता देख लारा समझ चुकी थी कि सोनम का उद्देश्य क्या है। सोनम ने लारा को धमकी दी। अब लारा को हमेशा के लिए अपनी बहनों और तेनिया झील को छोड़कर जाना होगा। सोनम अपनी बहनों के बीच दरार पैदा कर चुकी थी। अब इनका रिश्ता टूट रहा था। लारा से
से निपटने के बाद सोनम अब गीता को निशाना बनाने वाली थी। सोनम के इरादे से बेखबर गीता को समझने में थोड़ा सा वक्त लगा था कि यह एक धमकी थी कि उसे इस इलाके को छोड़कर जाना होगा। अब सोनम के रास्ते में सिर्फ एक बहन थी जिसका नाम था मोना, जो दमखम में सोनम को टक्कर दे सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ और मोना भी सोनम के हाथों हार मान गई थी। अपनी बहनों की तरह उसे भी हमेशा के लिए तेनिया छोड़कर जाना होगा। हारी हुई गीता और मोना एक साथ मिलकर एक दूसरे को तसल्ली दे रही थी। यह इनका आपस में शायद आखिरी पल था। यह दोनों यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकती थी, नहीं तो सोनम इन पर हमला कर सकती थी और इन्हें बहुत बुरी तरीके से घायल भी कर सकती थी। अपनी तीनों बहनों को वहाँ से भगाने के बाद अब तेनिया झील का इलाका सोनम का हो चुका था। अपने पुरानी जगह से भगाए जाने के बाद गीता ऐसी जगह पर जा पहुँचती है जहाँ पर चारों तरफ क्रोकोडाइल की भरमार थी। अर्थात ये कहे कि ये इलाका क्रोकोडाइल का था और ये क्रोकोडाइल इतने खतरनाक थे कि एक एडल्ट क्रोकोडाइल उसे मार भी सकता था। वहीं दूसरी तरफ लारा एक नए और अलग इलाके में अकेली परेशान हो रही थी। अगर उसने सावधानी से काम नहीं लिया तो हो सकता है कि वो किसी अनजान टाइगर के इलाके में पहुंच सकती है, जो उसके लिए काफी खतरनाक हो सकता था। वहीं मोना 4 दिनों से थकी हुई थी और इन 4 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। वो शिकार और पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी कि तभी उसे एक उम्मीद नजर आई, लेकिन वहाँ पर जंगली कुत्तों का झुंड आ पहुँचता है जो उसे मार सकता है। लेकिन फिर भी वह उनसे मुकाबला करती है और जंगली कुत्ते भाग जाते हैं और मोना को एक और दिन भूखी रहना पड़ेगा। उधर गीता एक्सपीरियंस के अभाव में भूख से जूझ रही थी। झील के पास सोनम के लिए काफी शिकार मौजूद था, पर उसे भी संघर्ष करना पड़ रहा था। धीरे धीरे ऐसे हालात से वक्त गुजर रहा था। लारा अब मीटिंग के लिए तैयार थी, उसकी सुगंध हवा में फैल रही थी। तभी शेबर नाम का टाइगर लारा से मीटिंग के लिए वहाँ पहुँचता है और अपनी गंध पेड़ों और झाड़ियों में छोड़ देता है, जिससे आकर्षित होकर लारा उसे ढूंढने निकल पड़ती है। लारा शेबर को बहुत ही जल्द ढूंढ लेती है, पर शेबर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है, जिसकी वजह से लारा खुद पहल करती है, जिसके बाद शेबर उसे कहीं दूर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ लारा की दूसरी बहनें अभी भी सर्वाइवर के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, पर लारा इन सबसे ऊपर उठकर लारा अपने पार्टनर शेबर के साथ दिन भर में लगभग 50 से 55 बार मीटिंग करती थी और उसके साथ वक्त बिताने लगी थी। लेकिन ये भी बात सच है कि कुछ दिनों बाद शेबर लारा को छोड़कर चला जाएगा। मीटिंग के बाद लारा अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुकी थी, उसकी चाल ढाल बदल चुकी थी और अब वो सोनम को टक्कर देने के लिए तेनिया झील की तरफ बढ़ रही थी। दूसरी तरफ शिकार की असफल कोशिश के बाद सर्वाइवर के लिए गीता और मोना साथ रहने लगे थे और ऐसा इन दो फीमेल टाइगर्स का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा मुश्किल से देखने को मिलता है। जहां सरवाइव करने के लिए दो टाइगर आपस में रहने लगे, ऐसे में ये दोनों भी तेनिया आ पहुंचती हैं। जाहिर है कि वहां पर पहले से मौजूद सोनम से इन्हें खतरा जरूर था, लेकिन ये दोनों बहनें तैयार थीं इस खतरे का सामना करने के लिए। यहाँ भी एक बार फिर से गीता और मोना शिकार करने में असफल होती हैं। इनके हालात बदतर होते जा रहे थे। तभी सोनम को इनके यहाँ होने का पता चल चुका था, क्योंकि उसने इनकी महक को पहचाने लिया था। इसीलिए वो अपने इलाके में अपनी महक छोड़ने लगी थी, क्योंकि यहाँ पर उसी का राज था। गर्मी से परेशान होकर मोना और गीता तालाब में आराम कर रही थी। तभी लारा भी वहाँ पहुँच जाती है और उसने भी तेनिया में पहुँचने का जोखिम उठाया है और वह भी अपनी बहनों का सहारा ढूंढती है। फिलहाल ये तीनों बहनें सोनम से दूर थे, पर जल्द ही इनके बीच में जंग होने वाली थी। तीनों बहनें सोनम से मुकाबला करने के लिए सोनम की महक की ओर बढ़ने लगती हैं, क्योंकि इन्हें अगर यहाँ रहना है तो इन्हें सोनम से जरूर लड़ना होगा। उधर सोनम भूख से परेशान होकर एक गौर पर हमला करने की सोचती है और उधर तीनों बहनें सोनम की तरफ बढ़ रही थीं। सोनम झाड़ियों में छुपी हुई थी और ताक लगाई थी। तभी एक नर गौर उसे देख लेता है और वो सोनम को धमकाता है, क्योंकि एक जवान गौर बहुत ही ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली होता है और एक टाइगर को अपने नुकीले सींगों से भी मार सकता है, जिससे सोनम बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग खड़ी होती है। तभी उसे यह पता चलता है कि उसकी तीनों बहनें उसी के पास ही हैं। तभी कुछ ऐसा होता है कि खून का रिश्ता अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और चारों बहनें मिलकर एक वयस्क गौर का शिकार कर लेती हैं। इतने बड़े शिकार से उनका पेट कई दिनों तक भरा रहेगा। तभी उनके दिमाग में ये बात भी आ जाती है कि उन्हें साथ रहकर एक अलग ही फायदा नजर आता है। अब इनका रिश्ता भी मजबूत हो चुका था। इन्होंने सर्वाइव करने के लिए जो किया वह टाइगर के नेचर में नहीं होता है, जिससे टाइगर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।